Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start exercise 36 of chapter 9 multiplication and division of a fraction. इसमें क्वेश्चन है फाइंड 1/2 ऑफ 1/3. ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसे हमें पहले राइट करना है 1/3 इंटू 1/2. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपस में सेम टेबल से कट रहे हो, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6. ठीक है, नेक्स्ट है 1/7 यानी कि 1/7 ऑफ 1/9. तो 1/9 को हम पहले लेंगे मल्टीप्लाई 1/7. फिर से हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 ज़ा 1 अपॉन 9 7 ज़ा 63. थर्ड क्वेश्चन है आपका 2/3 ऑफ 6/7. तो 6/7 इंटू 2/3. ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ देख लेते हैं कोई भी नंबर ऐसा तो नहीं है जो आपस में कट रहे हो सेम टेबल से. तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और हमारे पास यहाँ पे बचा है 2 इंटू 2 अपॉन में 7 इंटू 1. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 7 1 ज़ा 7. ओके, से फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए 3/7 ऑफ 14/15. तो 14/15 इंटू 3/7. इसके बाद हमें क्या करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर. अब इसमें देखते हैं सेम टेबल से जो कट रहे हैं उनको कट कर देते हैं. तो 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15. अब हमारे पास यहाँ पे बचा है 2 इंटू 1 अपॉन में 5 इंटू 1. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 एंड 5 1 ज़ा 5. ठीक है, तो 2/5 इज द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5/8 ऑफ 16/25. तो यहाँ पे 16/25 इंटू 5/8. अब इनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नेक्स्ट सेम टेबल से अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसको कट कर देते हैं. 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25. अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 2 इंटू 1 अपॉन में 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 5 1 ज़ा 5. ठीक है, 6 है 2/5 ऑफ 1 9/16. तो ये आपको मिक्स में दे रखा है, पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं. तो 16 1 ज़ा 16 एंड 9. तो ये हो जाएगा आपका 25/16 इंटू 2/5. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर. 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25. यहाँ पे हमारे पास बचा है 5 इंटू 1 अपॉन में 8 इंटू 1. तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 8 1 ज़ा 8. सेवन्थ क्वेश्चन है 4/11 ऑफ 4 होल नंबर 2/5. तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे. तो 5 4 ज़ा 20 और 2 22 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 11. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. अब अगर सेम टेबल से कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं. 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22. अब हमारे पास यहाँ बचा है 2 इंटू 4 अपॉन में 5 इंटू 11. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा, यहाँ पे एक्चुअली 1 बचा है से. ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 5 1 ज़ा 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 ऑफ 56. तो 56 उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा इंटू 3/4. नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका 56 इंटू 3 अपॉन में 1 इंटू 4.
ठीक है, तो इसे 4 के टेबल से कट कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 3 अपॉन में 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 14 3 जा 42 अपॉन में 1, और इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हमारा आंसर आ गया 42। क्वेश्चन नंबर 9 है 4/9 ऑफ 36। तो यहाँ हो जाएगा आपका 36 अपॉन 1 इंटू 4 अपॉन में 9। ठीक है, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कट जाएगा आपका 9 के टेबल से। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब हमारे पास बचा है यहाँ पे 4 इंटू 4 अपॉन में 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16। ठीक है, अपॉन में 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 8 अपॉन 11 ऑफ 44। तो ये हो जाएगा आपका 44 अपॉन 1 इंटू 8 अपॉन में 11। नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 वन से 11, 11 4 जा 44। तो अब हमारे पास यहाँ बचा है 4 इंटू 8 अपॉन में 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4 8 जा 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अपॉन 13 ऑफ 78। तो यहाँ हो जाएगा आपका 78 अपॉन 1 इंटू 9 अपॉन में 13। तो ये हो जाएगा आपका 78 इंटू 9, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 13 के टेबल से ये कट जाएगा कितनी बार में, 16 टाइम में। ठीक है, 13 6 जा 78। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है 6 इंटू 9 अपॉन में 1 इंटू 1। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 6 9 जा 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 6/7 ऑफ 42। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42 अपॉन 1 इंटू 6 अपॉन 7। नाउ न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब सेम टेबल से अगर कुछ कट रहा है तो उसको कट कर देते हैं। तो 7 के टेबल से कट रहा है, 7 में जो 7, 7 6 जा 42। तो यहाँ पे बचा है आपका 6 इंटू 6 अपॉन में 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36। Okay, now see the question number 13. A bag can hold 96 kg sugar. How much sugar is there in the bag when it is 5/8 full? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a bag contains sugar. (96 kg sugar. ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं बैग कैन होल्ड शुगर व्हेन इट इज 5/8 फुल। तो इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 96 इंटू 5/8। ठीक है, तो 96 का अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। उसके बाद न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब 8 के टेबल से 96 कट हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब हमारे पास बचा है 12 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 60 kg। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। अ टेस्ट वॉज गिवन टू अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स। 42 स्टूडेंट्स की क्लास को एक टेस्ट दिया गया है। इफ 6/7 ऑफ दीज स्टूडेंट पास देन हाउ मैनी फेल। तो अगर उसका 6/7 पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट (42). ठीक है, फिर फ्रैक्शन ऑफ पास्ट स्टूडेंट 6/7 है। तो पास्ट स्टूडेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 42 इंटू 6/7। अब 42 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहीं पे इनको सेम टेबल से कट कर देते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, 6 6 जा 36। तो 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो चुके हैं।
तो फेल्ड स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट्स माइनस पास्ट स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे आपके 12 में से 6 जाएगा 6 एंड 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि 6 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर 140 मेंबर्स ऑफ अ कमेटी। एक कमेटी में 140 मेंबर्स हैं। इन अ मीटिंग 3/4 ऑफ द मेंबर्स वर प्रेजेंट। मीटिंग में 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट थे। हाउ मैनी मेंबर्स वर एब्सेंट? तो कितने मेंबर्स एब्सेंट थे? तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? टोटल मेंबर्स ऑफ द कमेटी। इक्वल्स टू 140, ठीक है। उसके बाद है फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट मेंबर, थ्री फोर्थ बोला है यानी कि 3/4। उसके बाद नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स, तो टोटल मेंबर्स का 3/4 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब इसको कट कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 35 इंटू 3, तो 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी गया, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, यानी कि 105 जो है मेंबर्स वो प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ एब्सेंट मेंबर्स कैसे निकलेगा? टोटल मेंबर्स माइनस प्रेजेंट मेंबर्स इक्वल्स टू एब्सेंट मेंबर्स, यानी कि 35 मेंबर्स एब्सेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मोनाज स्कूल इज 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस। मोना का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर दूरी पर है। शी कवर्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इन अ रिक्शा। तो वो टोटल 6 किलोमीटर का 2/3 जो है रिक्शा से कवर करती है डिस्टेंस। ड्यू टू सम फॉल्ट इन द रिक्शा, यानी कि रिक्शे में कुछ खराबी हो जाती है। शी हैड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट, तो उसे बाकी का जो डिस्टेंस है वो चलकर जाना होता है। तो हाउ फार डिड शी वॉक? तो कितनी दूरी वो पैदल चलकर गई है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस ऑफ मोनाज स्कूल। सिक्स किलोमीटर। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा, तो रिक्शे से उसने क्या किया है? 6 किलोमीटर का 2/3 जो है वो रिक्शा से कवर किया है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो रिक्शे से कवर कर लिया गया है। तो शी हैड टू वॉक, या फिर शी कवर्ड डिस्टेंस ऑन फुट। शी कवर्ड डिस्टेंस ऑन फुट इक्वल्स टू 6 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उसे चलकर पास करना है। क्वेश्चन नंबर 17, द कैपेसिटी ऑफ अ पार्किंग लॉट इज दैट ऑफ 84 कार्स। यानी कि एक पार्किंग लॉट है जिसमें 84 कार्स को पार्क किया जा सकता है। एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक निश्चित समय पर 3/4 ऑफ द पार्किंग लॉट इज ऑक्यूपाइड। तो 3/4 पार्किंग अगर ऑक्यूपाइड हो रखी है ऑलरेडी, हाउ मैनी मोर कार्स कैन बी पार्क्ड एट दैट टाइम? तो उस समय और कितनी कार को पार्क किया जा सकता है? तो यहाँ पे लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ द पार्किंग लॉट इक्वल्स टू 84 कार्स, ठीक है। और कार्स ऑलरेडी इन द पार्किंग लॉट ऑलरेडी पार्क्ड कितनी है? 84 का 3/4,
ठीक है, तो अब इसको कट कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 3 जा 63 कार्स ऑलरेडी हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोर कार्स कैन बी पार्क्ड। और कितनी कार्स पार्क की जा सकती हैं, तो 84 माइनस 63 इक्वल्स टू 1 एंड 2, यानी कि 21 कार्स और पार्क की जा सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 3/8 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कंसिस्ट ऑफ वुमेन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 3/8 वुमेन है। इफ 2/3 ऑफ द वुमेन ऑफ दैट विलेज आर इलिटरेट, यानी कि टोटल वुमेन का 2/3 पार्ट इलिटरेट है, यानी कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट विलेज कंसिस्ट ऑफ इलिटरेट वुमेन। इसमें आपको हिंट दिया हुआ है, इलिटरेट वुमेन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 3/8 द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना आंसर अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो है, इलिटरेट वुमेन इक्वल्स टू 2/3 of 3/8 of the population। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/8 इंटू 2/3 ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे देखते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है और 2 से 1 से 2, 2 4 से 8, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो विलेज में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 1/4 वुमेन जो है वो इलिटरेट है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।